क्या आपने कभी सोचा है कि एक चोर दूसरे चोर को पागल बनाकर उसी को लूट ले? तो आज की वीडियो कुछ ऐसी ही होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट बाय विक्टर कैनिंग के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का एक चैप्टर है, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। जैसे कि आप नाम से ही जान पा रहे हैं, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यानी कि यहाँ पर इस चैप्टर में भाई एक सवाल उठता है ट्रस्ट को लेकर। मान के चलिए मैं एक चोर हूं और मेरा साथी एक चोर है, ठीक है ना, हम दोनों ही चोर हैं। और क्या होता है, मैं चोरी करने जाता हूं और वो दूसरा चोर मुझे ही लूट लेता है। तो ऐसा ही कुछ इस कहानी में सुनने को मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। चैप्टर के एंड में बहुत बेहतरीन सा एक ट्विस्ट है जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं इस चैप्टर को डिटेल में समझना और उस ट्विस्ट के बारे में जानना, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो अगर आप लोग मेंटर एनएसए पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और उसके बेल आइकन को प्रेस करो। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा भाई चैप्टर है वो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 4 है हमारा, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट बाय विक्टर कैनिंग। अब यहाँ पर दो मेन कैरेक्टर हैं, एक ये है और एक ये है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये एक थीफ जैसा दिख रहा होगा, यानी कि एक चोर है, और ये एक सुंदर सी महिला आपको दिख रही होगी। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा चैप्टर के लास्ट में कि ये एग्जैक्टली सुंदर लेडी है कौन, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जो कि है, सबसे पहले हम बात करेंगे मेन कैरेक्टर्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला मेन कैरेक्टर हमारा देखिए, मेन कैरेक्टर नंबर 1, जो कि है हमारा होरेस डेनबी। होरेस डेनबी के बारे में बात करते हैं। तो ये एक थीफ है और एक लॉक मेकर भी है। तो दोनों की यहाँ पर बात हो जाती है, थीफ और लॉक मेकर। आइए जान लेते हैं होरेस डेनबी के बारे में। तो प्रोफेशन की बात करूं तो मेक्स लॉक्स इन अ स्मॉल वर्कशॉप, मतलब एक छोटी वर्कशॉप में लॉक्स और सेफ बनाने का ये काम करता है, ठीक है ना। और यहाँ पर बात करूं तो इनकी जो एज होती है वो होती है 50 ईयर्स, यानी कि होरेस डेनबी 50 ईयर्स के एक व्यक्ति और बैचलर हैं, वो कुंवारे हैं, उनकी शादी नहीं हुई है। बात करें आगे उनके नेचर के बारे में, तो वो बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं, इंटेलिजेंट हैं, केयरफुल हैं, बट थोड़े से ग्रीडी भी हैं, लालची भी हैं। अब बात करें सीक्रेट की, तो एक थीफ है, ही रोब्स अ सेफ वंस अ ईयर। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वो थीफ है और साल में एक तिजोरी वो जरूर मतलब लूटते हैं, चोरी करते हैं। अब वो किस लिए करते हैं आगे जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं बात करूं आगे, इनकी जो वीकनेस है, जो इनकी कमजोरी है, उसके बारे में यदि मैं बात करूं तो वीकनेस जो है, लव्स रेयर बुक्स, स्टील्स ओनली टू बाय देम। मतलब रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने का इनको शौक होता है, जिसकी वजह से वो साल में एक बार चोरी करते हैं। अब बात करें मिस्टेक की कि क्या गलती हो जाती है उनसे। ट्रस्टेड अ स्ट्रेंजर हु टर्न्ड आउट टू बी स्मार्टर देन हिम। अब वो एक स्ट्रेंजर पर विश्वास कर लेते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं, हु टर्न्ड आउट टू बी स्मार्टर देन हिम, जो कि उनसे भी ज़्यादा चालाक होता है और उन्हीं को बेवकूफ़ बना देता है। चलिए हिंदी में मैंने आपके सामने लिखा है, होरेस डेनबी एक सभ्य और शालीन व्यक्ति लगते हैं दिखने में बिल्कुल, लेकिन वह चोरी करता है ताकि दुर्लभ किताबें खरीद सके। वह चोर होते हुए भी खुद को चालाक समझता है, लेकिन एक महिला की चाल में फंस जाता है। तो होरेस डेनबी जो होते हैं वो बहुत ही भाई एक तरीके से जेंटलमैन भी कह सकते हैं, पूरी तरीके से ईमानदार नहीं होते, वो थीफ भी होते हैं। वो साल में एक सेफ लूटते हैं ताकि वो रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स को खरीद सके। और वो कैसे खरीदते थे, एक एजेंट के द्वारा, एक एजेंट के द्वारा वो रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स को खरीदा करते थे, क्योंकि उन्हें ये सब बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा
पसंद होता है और उन्हीं के लिए वो साल में एक चोरी जरूर करते थे। और चोरी भी वो उन्हीं के यहाँ करते थे जो भाई फुलफिल हो, मतलब कि एक तरीके से उनके पास काफ़ी पैसा हो, उन्हीं को वो लूटा करते थे। तो ये तो बात हो गई होरेस डेनबी के बारे में। और मैंने ये भी बताया आपको कि वो 50 साल के, क्या बताया मैंने आपको, 50 साल के एक व्यक्ति होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सीरियस होते हैं अपने काम के प्रति। वो लॉक मेकर होते हैं, ताले बनाने का, ताला चाबी बनाने का काम करते हैं। तो उनके लिए क्या होता है, ताला खोलना तो बहुत मामूली सी बात होती है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड मेन कैरेक्टर के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शानदार है। अब देखिए वो कैसे मैं बात कर रहा हूं, किसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने लिखा है मेन कैरेक्टर नंबर 2। तो नंबर 2 है द यंग लेडी फेक ओनर। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपको देख रही होंगी, ये है एक यंग लेडी जो रेड ड्रेस में होती है और ये फेक ओनर बनके भाई मिलती है किससे, होरेस डेनबी से। तो देखिए स्मार्ट होती है, कॉन्फिडेंट होती है, क्विक विटेड होती है, बहुत जल्दी से सिचुएशंस को संभाल लेती है और बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड करती हैं जैसे यही हाउस की ओनर है। अब हम बात करें प्रिटेंड्स टू बी द ओनर ऑफ द हाउस, और वो ऐसे प्रिटेंड करती हैं कि मैं ही ओनर हूं, मैं मालकिन हूं इस घर की। और ट्रिक्स होरेस बाय प्रिटेंडिंग हर ज्वेल्स आर इन डेंजर, और वो ऐसे होरेस को प्रिटेंड करती हैं कि जो उसकी ज्वेलरीज वगैरह हैं वो डेंजर यानी कि खतरे में हैं। आइए कुछ और बातें कर लेते हैं इनके बारे में, और क्या कहते हैं यहाँ पर मेन पॉइंट्स इनके बारे में। तो देखिए अगर मैं बात करूं, शी स्टील्स विदाउट एनी एफर्ट, यानी कि बिना कोई एफर्ट लगाए वो चोरी कर लेती हैं होरेस को बेवकूफ बनाकर। अब बात करूं रिप्रेजेंट्स आयरनी इन द स्टोरी। अब जो आयरनी इस स्टोरी की है वो है अ थीफ बी फूल्ड बाय अनदर थीफ, मतलब जो एक चोर होता है वो दूसरे चोर को बेवकूफ बना देता है। वह महिला बहुत होशियार थी, उसने होरेस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह असली मालकिन है, असल में वह भी चोर थी। मतलब वो इतनी शातिर थी, इतनी चालाक थी कि होरेस जैसे होनहार चोर, होनहार ही बोलते हैं जो अपनी कोई बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक चीज़ को बारीकी से जांचने वाला, जो बारीकी से भाई जैसे अगर मान के चलिए मैं कहीं चोरी करने वाला हूँ तो उसके बारे में पहले वो 2 हफ्ते तक क्या करते थे, प्लान बनाते थे, सबको अच्छे से स्टडी करते थे, कौन घर में है कौन घर में नहीं है, कब कौन कहाँ जा रहा है, या उसके पूरे घर में कितने रूम्स है, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें। तो वो उनको भी बेवकूफ़ बना देती हैं जो ये लेडी होती है रेड ड्रेस में। तो वो मान के चलो, सोच के चलो कि कितनी ज़्यादा चालाक होंगी। अब मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये तो बात हो गई मेन कैरेक्टर नंबर 2 की। अब जरा अब हम बात कर लेते हैं मेन पॉइंट्स विद हिंदी मीनिंग। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है वेरी डिटेल्ड मेन पॉइंट्स विद हिंदी मीनिंग्स। अब हम मेन पॉइंट्स के बारे में समझेंगे उनके हिंदी मीनिंग के साथ। तो नंबर 1 है होरेस डेनबी वॉज अ गुड एंड रेस्पेक्टेबल मैन मोस्ट ऑफ द टाइम। अब वह आमतौर पर एक अच्छा और सम्मानित आदमी था, लेकिन उसके पास एक रहस्य था। अब मैं क्या बात करूं कि वो एक अच्छा और रेस्पेक्टेबल मैन था, पर पूरी तरीके से वो ईमानदार नहीं था, वो उसके साथ साथ एक चोर भी था। नंबर 2 की बात करें, ही मेड लॉक्स एंड लिव्ड विद अ हाउसकीपर। वह ताले बनाता था और एक नौकरानी के साथ रहता था, मतलब एक नौकर या नौकरानी उसके साथ काम के लिए जरूर रहते थे। और साथ में उसने 2 हेल्पर रखे हुए थे, क्योंकि उसका काम क्या था, लॉक और कीज बनाने का, मतलब ताले और चाबी बनाने का काम था। तो 2 हेल्पर उसने वहां पर भी रखे हुए थे। अब यहां पर आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है ही वॉज नॉट अ रेगुलर थीफ, मतलब वह आम चोर नहीं था। ही रोब्ड ओनली वंस अ ईयर, वह सिर्फ साल में एक बार चोरी करता था। नेक्स्ट पॉइंट, ही स्टडीड द हाउस ही प्लान टू रोब वेरी केयरफुली, वह जिस घर में चोरी करने वाला था उसकी अच्छे से योजना बनाता था, कि भाई पहले ही सब कुछ उसके बारे में जान लेता था
कब जो मालकिन है, जो मालिक है, वो कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन जैसे नौकर है या कोई है वो कब कैसे कहाँ जाते हैं, कितने बजे जाते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक वो खाली रहता है, इन सब बारे में वो प्लान करता था, योजना बनाता था। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, देखिए, ही ब्रोक इनटू अ रिच हाउस वन आफ्टरनून, यानी कि एक दोपहर उसने एक अमीर घर में चोरी करने की कोशिश की। शॉर्ट ओवर ग्रेंज नाम के हाउस में अब वो एक दोपहर चोरी करने की कोशिश करता है। वाइल स्टीलिंग ही वॉज सरप्राइज्ड बाय अ यंग लेडी, चोरी करते समय एक जवान महिला ने उसे चौंका दिया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो उसने स्टडी की थी, प्लान उसने बनाया था, उसके अकॉर्डिंग तो इस घर में इस समय कोई भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जब वो उस रेड ड्रेस वाली महिला को देखता है तो वो चौंक जाता है, अरे भाई रे ये कौन आ गया, अब मैं पकड़ा गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। आगे हमारे पॉइंट्स क्या कहते हैं देखिए, तो ध्यान से समझते रहिएगा। उसने शी एक्टेड कॉन्फिडेंट एंड क्लेम्ड टू बी द ओनर्स वाइफ, अब उसने आत्मविश्वास से बात की, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी और खुद को घर की मालकिन बताया, मतलब ओनर्स की, जो ओनर था उसकी वाइफ बताया, ओनर्स वाइफ, ठीक है ना। शी आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ, उसने कहा कि उसे कोड याद नहीं है, सेइंग शी फॉरगेट द कोड, और उसने होरेस से तिजोरी खोलने को कहा कि मैं इसका कोड, जो इसका पासवर्ड था वो भूल गई हूं, तो मेरे लिए ये सेफ खोल दो। आगे बताऊंगा क्यों और कैसे। चलिए अब देखिए आगे बात कर लेते हैं। अब होरेस जो होता है, होरेस बिलीव्ड हर, होरेस उसकी बातों पर भरोसा कर लेता है, एंड ओपन द सेफ, होरेस ने उस पर भरोसा कर लिया और तिजोरी खोल दी कि चलो भाई ये मालकिन है, मुझे पुलिस से ना पकड़वा कर छोड़ देगी तो मैं खोल देता हूं। शी टुक द ज्वेल्स एंड लेट हिम गो, उसने गहने लिए और होरेस को जाने दिया। तो ये बात हो गई मेन पॉइंट्स की। अब यहाँ पर आगे के मेन पॉइंट्स क्या कहते हैं, देखिए आगे क्या होता है होरेस के साथ। तो होरेस के साथ होता है, अ फ्यू डेज लेटर होरेस वॉज अरेस्टेड, कुछ दिनों बाद होरेस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब क्यों और कैसे, क्योंकि जो मालकिन थी उसके कहने पर ही उसने उसको गहने दिए थे, फिर भी वो अरेस्ट हो जाता है। क्वेश्चन बनता है यही कि क्यों, तो भाई सब्र रखिए, आगे बात करेंगे। अब देखिए, द रियल ओनर रिपोर्टेड द थेफ्ट, अब जो असली मालकिन थी उसने चोरी की शिकायत की, एंड शी हैड नो आइडिया अबाउट एनी वाइफ, उसे किसी बीवी के बारे में कुछ नहीं पता था। अब देखिए क्या होता है, अब हम बात करेंगे आगे इसकी समरी के बारे में। अब यहाँ पर देखिए पहले कुछ पॉइंट्स हैं उनको बात जान लेते हैं। अब क्या होता है यहाँ पर, होरेस रियलाइज्ड ही हैड बीन फूल्ड बाय अनदर थीफ, अब उसे सब समझ में आ जाता है, होरेस को समझ में आया कि उसके साथ धोखा हुआ है। एक्चुअल में जो वो प्रिटेंड कर रही थी मैं मालकिन हूं, वो भी एक चोर थी, तो एक चोर के द्वारा दूसरे चोर को मूर्ख बना दिया जाता है। ही रिग्रेट्स ट्रस्टिंग समवन विदाउट चेकिंग द ट्रूथ, अब वह पछताता है कि उसने बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा कर लिया। तो ये बात हो गई मेन पॉइंट्स की। अब हम इसकी समरी को समझते हैं और फिर हम लास्ट में समझेंगे इसके मोरल को, मोरल एंड मैसेज ऑफ द स्टोरी। पहले समझ लेते हैं चैप्टर में हुआ क्या। अब हम बात करते हैं, चैप्टर की शुरुआत होती है भाई, एक होरेस डेनबी नाम का लॉक मेकर होता है जो ताला चाबी बनाने का काम करता है, जिसकी उम्र होती है 50 साल। वो 50 साल का एक बैचलर होता है जो काफ़ी भाई सम्मानित व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था, पर पूरी तरीके से वो ईमानदार नहीं था, क्योंकि वो साल में एक बार चोरी किया करता था। अब वो चोरी क्यों करता था, तो उसको रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, जो कि बहुत मुश्किल से मिलती थी और वो एजेंट्स के द्वारा उनको खरीदा करता था। और ऐसा नहीं था कि उसका काम अच्छा नहीं चल रहा था भाई, अच्छा खासा उसने 2 भाई अपने हेल्पर रखे हुए थे लॉक मेकिंग बिजनेस में, और वो हाउसकीपर भी रखता था।
तो क्या होता है, उसको केवल और केवल ये जो आदत थी रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स की जो वो पढ़ा करता था, उनके लिए वो साल में एक बार चोरी करता था कि पूरी साल का काम हो जाए। और चोरी भी वो उसी घर में करता था जो काफी रिच लोग होते थे, गरीबों को वो परेशान नहीं करता था। तो शुरुआत होती है, होरेस जेनबी की नजर इस बार एक शॉर्टओवर ग्रेंज हाउस पर जाती है और वो एक मैगजीन में दिए गए इंटरव्यू के द्वारा सारी बातें जान लेता है, क्योंकि उस घर में एक मैगजीन में सब कुछ डिटेल में बताया गया था, कितने रूम्स है, रूम्स के पेंटिंग्स के बारे में, स्पेस के बारे में। और वो इस बात पे हंसता भी है कि जो अमीर लोग होते हैं ये भी कमाल के होते हैं कि इतनी सारी पेंटिंग्स और अपने घर के बारे में ऐसे ही बता देते हैं। अब वो उसकी एक खास बात क्या होती है, वो जहां भी चोरी करने जाता था तो कम से कम 2 हफ्तों के लिए उस पर स्टडी किया करता था, जब वो प्लान बनाता था कि कैसे वो उसको भाई जाएगा वहां पे चोरी करेगा। तो पहले जैसे शॉर्टओवर ग्रेंज था तो वो उसके बारे में जान लेता है कि जो इसकी मालकिन और मालिक हैं वो लंदन गए हुए हैं 1 महीने के लिए, और बाद में केवल और केवल वहां पर 2 सर्वेंट्स होते हैं, 2 नौकर होते हैं। क्या होते हैं? सर्वेंट्स होते हैं, नौकर होते हैं। और कब वो क्या करते हैं, कब खाली होता है, भाई उसके गार्डन, उसके रूम्स के बारे में अच्छे से वो डिटेल में बहुत बारीकी से जांच पड़ताल कर लेता है। अब एक दोपहर को वो क्या करता है, प्लान बना लेता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि जो नौकर हैं वो दोपहर में कहाँ जाने वाले हैं, मूवी देखने जाने वाले हैं। तभी वो बगीचे से निकलता हुआ एंटर करता है। उसको ये भी पता होता है कि कीज जो थी वो कहाँ पर, भाई किचन के बाहर वो टंगी हुई रहती थी। तो वो फटाफट से ग्लव्स पहनता है। अब वो इतना चालाक होता है, वो कहीं भी अपने फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़ना चाहता कि कहीं भाई मैं पकड़ा ना जाऊं, मेरे फिंगरप्रिंट्स ना जाए। तो वो फटाफट ग्लव्स पहनता है और उन कीज को उठा करके अंदर जाता है। लेकिन उसे पता नहीं होता कि वहां पे शेरी नाम का एक डॉगी है। लेकिन वो डॉगी को बहुत अच्छे से फेस करता है, उसको नाम से बुलाता है शेरी, और प्यार से उसको ट्रीट करता है। वो जानता था कि डॉगी को नाम से बुलाओ और प्यार से ट्रीट करो तो वो फ्रेंडली हो जाते हैं। अब वो अंदर जाता है तो उसके साथ एक प्रॉब्लम थी, उसको एक बीमारी थी फीवर की। अब फीवर नॉर्मल बुखार होता है, लेकिन बीमारी क्या होती है, हे फीवर। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, हे फीवर होता क्या है। हे फीवर वो फीवर होता है, जैसे मान के चलिए अगर मुझे वो बीमारी है तो जैसे फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनकी स्मेल मेरे नाक में चली जाए, वो आसपास हो तो मुझे जोर जोर से छींके आने लगेंगी, मेरी नाक में एलर्जी हो जाएगी और मुझे छींके आने लगेंगी। तो जैसे ही वो जाता है, उसको पता होता है कि एक बड़ी सी पेंटिंग के पीछे तिजोरी है, वो उसको हटाता है सेफली और अपने बैग को रख करके औजार वहां से निकालना शुरू कर देता है बहुत सावधानी से। और फिर उसको याद आता है कि जो उसकी बेल है, अलार्म है वहां का, वो बहुत वाहियात है। तो वो वापस, उसको छींक आती है आराम से, वो वापस उसको काटने जाता है। जब वो वापस आता है उसको छींक आनी शुरू हो जाती है और वो अपने भाई रुमाल को अपने फेस पर रख लेता है और काम करना कंटिन्यू कर देता है। अब क्या होता है, पीछे से एक आवाज आती है कि भाई ये नॉर्मल कोल्ड है या हे फीवर है, आपको छींक की बीमारी है। अब वो चौकन्ना हो जाता है, उसको एकदम से झटका लगता है कि यहाँ तो इस समय मेरे अलावा या शहरी के अलावा कोई होना नहीं चाहिए था, ये कौन बोला। वो पीछे मुड़कर जैसे देखता है तो जो वो रेड ड्रेस में लेडी होती है, ठीक है ना, वो सामने आती है। वो बहुत ही यंग और बहुत ही सुंदर लग रही होती है, एक रेड ड्रेस में आती है और वो ऊपर खड़ी होकर उससे बातें करती है कि भाई इस बीमारी का इलाज हो सकता है अगर तुम डॉक्टर को दिखाओ तो, क्योंकि ये बीमारी किसी दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, जैसे आज कर दी। क्योंकि मैं ऊपर थी अपने रूम में, मुझे छींक की आवाज आई तो मैं सुनकर नीचे आ गई। तो अब वो कहती है, भाई वो नीचे आती है, जो शेरी होता है, जो डॉग होता है, वो उसके साथ प्यार से खेलने लग जाता है, जैसे मानो वो मालकिन ही हो। और वो मालकिन ही अपने आप को बताती है कि मैं भाई इस घर का जो मालिक है उसकी वाइफ हूँ। अब शेरी खेलने लगता है, वो शेरी के साथ खेलते खेलते बोलती है, अरे शेरी ये तो इनके साथ बड़ा गलत हुआ, मुझे तो टाइम से मैं यहाँ पे आ गई और इनको तो उम्मीद भी नहीं होगी कि ऐसे इनको मिलेगा। तो वो उनसे कहती है कि भाई मैं माफ़ी चाहूँगी, तुम्हारे लिए गलत हुआ। वो बातचीत करते हैं आपस में और वो घबरा जाता है बहुत ज़्यादा, जो होरेस जेनबी होता है, क्योंकि अब वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं इनको थोड़ा सा चढ़ा देता हूँ ताकि ये मुझे छोड़ दें। तो वो बात करता रहता है। तो वो बोलती है कि अब तुमने क्या सोचा है। तो वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ तुम्हें यहाँ पे बांध बूंद के और यहाँ से भाग जाऊँ। तो वो कहती है अगर मैं पुलिस को फ़ोन कर दूँ। तो वो कहता है कि मैं पहले ही तार काट दूंगा ताकि मुझे थोड़ा समय 1-2 घंटा मिल जाए और मैं यहाँ से निकल जाऊँ।
तो वो कहती है क्या तुम मुझे वास्तव में सही में भाई नुकसान पहुंचाओगे? तो होरेस डेनबी कहता है नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें डराने का प्रयास कर रहा था। वो अब आती है आगे और जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर रखी हुई उनको ठीक तरह से व्यवस्थित करने लग जाती हैं, लगाने लग जाती हैं, और आकर के वो एक सिल्वर बॉक्स से एक सिगरेट निकालती हैं। अब होरेस डेनबी क्या गलती करता है, अपने ग्लव्स को उतार देता है और अपने लाइटर से उनकी सिगरेट को जला देता है, और वो कहता है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मैं वादा करता हूँ मैं फिर यहाँ नहीं आऊँगा। तो वो कहती है नहीं, मैं तुम जैसे चोर को ऐसे नहीं छोड़ सकती, अब तुम यहाँ चोरी कर रहे हो, यहाँ नहीं करोगे तो तुम कल को कहीं और चोरी करोगे। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं कहीं चोरी नहीं करूँगा, तुम मुझे आराम से यहाँ से जाने दो, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं एक कंडीशन पे, एक शर्त पे तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। अब वो कहता है बताइए, मुझे आपकी हर एक शर्त मंजूर है। अब जो वो लेडी होती है रेड ड्रेस में, वो कहती हैं कि जब मैं 1 महीने पहले यहाँ से गई थी, लंदन गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि अपनी ज्वेलरी जो होती है वो तुम क्या कर लेना, बैंक में रख देना, और मैं भूल गई, और अब मुझे कल एक पार्टी में जाना है, और क्या है, मैं इसका पासवर्ड भूल गई हूँ। तो वो कहता है मैं 1 घंटा मुझे समय दीजिए, मैं 1 घंटे में फटाफट से इस तिजोरी को खोलकर ज्वेलरी तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, पहले तो वो सोचता है कि 5,000 पाउंड्स में तो ये चली जाएगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भाई 15,000 की एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन जो चोरी किया हुआ सामान होता है वो एग्जैक्ट उस वैल्यू का नहीं जाता, तो 5,000 तक उसको मिल सकते थे। अब वो उसको बैठाता है और फटाफट बिना ग्लव्स के ही उस तिजोरी को खोल करके वो ज्वेलरी किसको दे देता है, उस रेड ड्रेस में जो महिला थी, जो अपने आप को प्रिटेंड कर रही थी मालकिन, वो उसको दे देता है। वो काफ़ी यंग थी और सुंदर थी, और वो उसको वहाँ से जाने देती है। जब वो वहाँ से चला जाता है तो कुछ दिनों बाद अब वो वहाँ पर बैठा होता है और प्लान कर रहा होता है कि भाई अब काफ़ी टाइम हो गया और काफ़ी सारी जो बुक्स हैं वो भी मार्केट में आ रही है, तो मुझे कहीं चोरी मतलब करनी चाहिए। लेकिन तभी क्या होता है, पुलिस आकर के उसको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में ले जाती है। अब वो चिल्लाता रहता है, कहता रहता है भाई मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जो घर की मालकिन थी उन्होंने मुझसे क्या किया था, भाई तिजोरी खोलने को कहा था, क्योंकि वो पासवर्ड भूल चुकी थी। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन वाक्य होता है, क्या, तो जो मालकिन वहां पे आती है वो 60 ईयर्स ओल्ड, मतलब 60 साल की एक बूढ़ी महिला थी, जिसके बाल जो थे वो ग्रे कलर के थे और काफी बुजुर्ग सी वो थी। वो कहता है भाई ये तो है ही नहीं, वो तो काफी यंग और सुंदर रेड ड्रेस में काफी अट्रैक्टिव भाई लेडी थी, जिन्होंने बताया था कि ये वाइफ है, और कोई भी उसका विश्वास नहीं करता। वो कहते हैं ये फालतू की बातें हैं। फिर अब देखो जेल भी कई टाइप की होती है, कई सारी सुविधाएं वहाँ पे मिली होती हैं, जैसे कहीं कहीं लाइब्रेरी होती है, भाई खेलने के लिए सुविधाएं होती है, काफ़ी सारी एक्टिविटी के लिए सुविधाएं होती हैं। तो अब उसको जेल में डाल दिया जाता है और वो असिस्टेंट बन जाता है लाइब्रेरी में, और वो हर वक्त यही सोचता रहता है, उस महिला के बारे में सोचता रहता है कि भाई आज के बाद किसी पे भी भरोसा नहीं करूँगा। यहाँ तो उसने बिरादरी की भी शर्म नहीं की, एक चोरनी एक चोर को ही लूट कर चली गई। और लास्ट में इसमें मोरल और मैसेज क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे इसमें मोरल है या मैसेज कह सकते हैं, डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली, इवन स्मार्ट पीपल कैन बी फूल्ड। अब देखिए, आंख मूंद कर भरोसा मत करो, होशियार लोग भी मूर्ख बन सकते हैं। क्राइम डजंट पे, इवन अ केयरफुल थीफ कैन गेट कोट। अब देखिए, अपराध से कोई फायदा नहीं होता, सावधान चोर भी पकड़ा जा सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं एक और पॉइंट के बारे में। लास्ट पॉइंट है हमारा, देखिए क्या मैसेज हो सकता है एक और, देयर्स ऑलवेज समवन स्मार्टर देन यू, ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स टू फेलियर। हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा होशियार होता है, बिल्कुल सही बात है। अति आत्मविश्वास यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस विफलता की ओर ले जाता है। जब आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई मैं सबसे स्मार्ट हूँ, मुझे कोई फूल नहीं बना सकता, मूर्ख नहीं बना सकता। तो होरेस डेनबी के साथ जो रेड ड्रेस में वो महिला थी, जो अपने आप को प्रिटेंड कर रही थी हाउस ओनर्स वाइफ, कि भाई मैं इस घर के मालिक की वाइफ हूँ, तो वही उसको बेवकूफ़ बना जाती है, और वो वास्तव में एक थीफ होती है, जो कि वहाँ पर ओनर बनने का नाटक कर रही होती है, बिना कोई मेहनत किए। सिर्फ आराम से बैठे बैठे सारी मेहनत करता है होरेस डेनबी, उसकी फिंगरप्रिंट्स के निशान आ जाते हैं क्योंकि ग्लव्स वो उतार देता है,
और वो बिना किसी चीज़ के मलाई को खा जाती है और सभी ज्वेलरीज को वहाँ से लेकर के रफू चक्कर हो जाती है और होरेस डेन भी बैठ करके भाई परेशान होता रहता है, गुस्सा होता रहता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट बाय विक्टर कैनिंग, क्लास 10, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो और काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स आपको समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।